Hello students, we have finished with the dispersion chapter. Now we will be starting with the correlation. Correlation एक नया तरह का चैप्टर है क्योंकि अभी तक के जितना भी हम लोगों ने स्टडी किया, चाहे वो हमारी एवरेजेस थी यानी कि मीन, मीडियन, मोड, चाहे वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था, चाहे वेरिएंस था, चाहे लॉरेंस कर्व था, हर एक जगह हम सिंगल वेरिएबल को स्टडी कर रहे थे। लेकिन कॉरेलेशन एक ऐसा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का जहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ता है दूसरे वेरिएबल पे या कैसा रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में। एग्जाम्पल हम लोग लेकर चल सकते हैं प्राइस और डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई होप अभी तक आप लोग पढ़ चुके होंगे कि प्राइस और डिमांड कैसे हैं, ये म्यूचुअली रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा। अगर किसी का प्राइस बढ़ जाएगा चीज़ का तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी, प्राइस उसका कम हो जाएगा तो डिमांड उस चीज़ की इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या है, दोनों के बीच में कॉरेलेशन है। और किस इंटेंसिटी का कॉरेलेशन है, क्या क्वांटिटेटिव टर्म्स में कॉरेलेशन है, इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कॉरेलेशन अपने स्टैटिस्टिक्स के एक चैप्टर के थ्रू, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं आर, छोटे आर से हम लोग शो करेंगे कॉरेलेशन को। सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉरेलेशन। जब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़े या फिर एक वेरिएबल के घटने से दूसरा वेरिएबल भी घटे, तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि दोनों के बीच में कैसा कॉरेलेशन है, दोनों के बीच में पॉजिटिव कॉरेलेशन है। इट मीन्स व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस द सेकंड वेरिएबल अलोंग विद इट इज आल्सो इंक्रीजिंग, and if one variable is decreasing the second variable will also be decreasing. It means both of them are moving in the same direction. We can say there exists a positive correlation among two, or sorry, positive correlation between the two variables. Fine. हम लोग इसके अंदर एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं बच्चे प्राइस और सप्लाई का, कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो सप्लायर क्या कर देगा, उसकी सप्लाई बढ़ा देगा। आप देखिए एग्जाम्पल, प्राइस आई एम टेकिंग इट टू बी एज 10, सप्लायर सप्लाई करने के लिए तैयार है 10 यूनिट्स 10 के रेट पे। जब इसका रेट बढ़कर 20 हो जाएगा तो फॉर एग्जांपल सप्लायर 20, दिस इज 30, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 35। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मैं सेम प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज की बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मेरी सप्लाई भी क्या है, सप्लाई भी मेरी इंक्रीज हो रही है। या फिर इसके अपोजिट केस हम लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का प्राइस पहले 40 था और उसकी सप्लाई एग्जाम्पल 35 यूनिट्स की थी, उसका प्राइस चीज़ का जब कम हुआ, प्राइस उसका फॉर एग्जाम्पल 30 हो गया तो सप्लाई एग्जाम्पल 30 हो गई। ये 20 हुआ, ये 20, ये 10, ये 5, 10 कुछ भी ले लें, सिर्फ चेंज दिखाना है उसी डायरेक्शन के अंदर। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी पॉजिटिव कॉरेलेशन है और यहाँ पर भी पॉजिटिव कॉरेलेशन है। क्यों पॉजिटिव कॉरेलेशन है? क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी मेरी इंक्रीज हो रही है। अगर मेरा प्राइस कम हो रहा है तो मेरी सप्लाई भी कम हो रही है, यानी कि सप्लायर को प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है। इसके अंदर हम रीजंस नहीं स्टडी करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं स्टडी करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि एक वेरिएबल में जब कोई भी मूवमेंट आ रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल के अंदर कैसा मूवमेंट आ रहा है। अगर सेम डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, इफ प्राइस इज लेट्स से इंक्रीजिंग, supply is also increasing. If price is decreasing, supply is also decreasing. It means कि डायरेक्शन ऑफ चेंज सेम तरफ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा कॉरेलेशन है, प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव कॉरेलेशन है। ये हुआ हमारा पहला टॉपिक, पॉजिटिव कॉरेलेशन। इसके अलावा बच्चे अगर कभी भी आता है नेगेटिव कॉरेलेशन तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जब एक वेरिएबल और साथ में दूसरे वेरिएबल में अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आएगा, एक चीज़ बढ़ेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, या एक चीज़ कम होगी और दूसरी बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उन वेरिएबल्स के बीच में कैसा कॉरेलेशन है, नेगेटिव कॉरेलेशन है। जैसा कि हम लोग स्टडी करते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में। दिस इज प्राइस, दिस इज डिमांड, दिस इज 10, दिस इज 10। प्राइस कम हुआ 5, डिमांड बढ़ गई 20, प्राइस और कम हुआ 2 रुपीज़, डिमांड हो गई 30, प्राइस 1 रुपये हो गया, डिमांड हो गई 40। अब यहाँ पर हम लोग आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब प्राइस कम हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड क्या है, वो इंक्रीज हो रही है। या फिर इसके अपोजिट हम लोग ले लें कि प्राइस जब 1 था तो डिमांड 40 यूनिट्स की थी, जब प्राइस बढ़कर 2 हो गया तो 30, जब 3 हो गया तो 20, जब 4 हो गया तो फॉर एग्जाम्पल 10।
अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर प्राइस जब कम हो रहा था तो डिमांड मेरी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पर प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, मेरी डिक्रीज हो रही है। यानी कि एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल कम हो जाता है, या फिर एक वेरिएबल कम होता है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ जाता है। इस तरह के म्यूचुअल रिलेशनशिप को दो वेरिएबल्स के बीच में हम लोग बोलते हैं कैसा कोरिलेशन है, दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़े, एक घटेगा दूसरा भी घटे, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक के बढ़ने से अगर दूसरा कम हो रहा है या एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। एक बार इनके ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ कैसा आएगा और नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ कैसा आएगा। किसी भी दो वेरिएबल्स में हम लोग इवन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 5, दिस इज 20। अब फटाफट से आप लोग ये फाइंड आउट करके मुझे बताएं कि दोनों के बीच में कैसा है रिलेशनशिप। दोनों के बीच में यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि एक कम हुआ दूसरा इंक्रीज हो गया। अगर आप लोग इसे प्लॉट करेंगे यहाँ पर तो एक पॉइंट यहाँ आएगा और एक पॉइंट यहाँ आएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा। प्लॉट करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो बच्चे जो हमारा ग्राफ आएगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। ये हम माइक्रो के बेसिक्स के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने ग्राफ चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ भी स्टडी कर चुके हैं। तो कैसा है, जब नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो ग्राफ कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। इसके अपोजिट अगर मैं x को लूँ 10, y को लूँ 10, x 20, y 20 और इसके ग्राफ को प्लॉट करूँ यहाँ पर, ये इसका ग्राफ है। लेट्स से दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 20। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है कि दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। यानी कि या तो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख कर देख लूँ कि नेगेटिव कोरिलेशन है या पॉजिटिव कोरिलेशन है, या फिर मैं ग्राफिकली भी इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब हुआ कि मेरा ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव कोरिलेशन का रिलेशनशिप है। ऐसे ही दोनों वेरिएबल्स जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। और जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, हम लोगों का अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आएगा। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट वन इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब एक वेरिएबल में कोई प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है और दूसरे वेरिएबल में भी एक प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। और जो हमारा ग्राफ बनता है लीनियर कोरिलेशन का, आप लोग बनाकर देख लीजिएगा, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज़ को। लेट से एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। x की वैल्यू इस तरीके से वेरी कर रही है 2, 4, 6, 8, 10 एंड लेट्स से दिस इज 12। और जो मेरी y वेरिएबल की है वैल्यूज वो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब आप लोग आराम से यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है। कितना है, सब में 2, 2 का चेंजेस आ रहा है और यहाँ पर 5, 5 का चेंजेस आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x और y के बीच में कैसा कोरिलेशन है, x और y के बीच में लीनियर कोरिलेशन है। एक प्रोपोर्शन से x इंक्रीज हो रहा है और एक प्रोपोर्शन से, प्रोपोर्शन डिफर हो सकता है, यहाँ 2, 2 का गैप है, यहाँ पर 5, 5 का गैप है, लेकिन ये क्या है, ये लीनियर कोरिलेशन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ भी प्रोपोर्शनल में चेंज हो रहा है, यहाँ भी प्रोपोर्शनल में चेंज हो रहा है। इसके अपोजिट अगर मैं यहाँ पर चेंज को इस तरीके से लिख दूँ कि पहले 5, फिर 7, फिर 10, फिर 12, फिर 20, फिर 23, ये अब कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। जो मैं y वेरिएबल के अंदर देखूं तो पहले 2 का चेंज, फिर 3 का, फिर 2 का आ गया, फिर 8 का आ गया और फिर 3 का आ गया। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न या ये सीरीज हमारा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नहीं हो रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन है। अब एट टाइम एक क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि भाई नॉन लीनियर भी क्यों बोल रहे हैं, इसे कोरिलेशन बोल ही क्यों रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं कि सीरीज ये भी इंक्रीज हो रही है, सीरीज ये भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, लेकिन हाँ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इस तरह के कोरिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इस तरह के कोरिलेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। और जब हम लीनियर कोरिलेशन का ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, जब हम नॉन लीनियर कोरिलेशन का ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इसकी।
पहला टॉपिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉरिलेशन, द सेकंड वन इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कॉरिलेशन, द थर्ड one is simple and multiple correlation. When we study the relationship between two variables, that is called as simple correlation. जब हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करते हैं, प्राइस और डिमांड को सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सिंपल कॉरिलेशन है. हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हमारी इनकम, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इन सब का इफेक्ट डिमांड के साथ अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो सा है ये हमारा मल्टीपल कॉरिलेशन हो जाएगा. दूसरा एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि प्राइस और डिमांड सिंपल कॉरिलेशन है. बारिश अच्छी हुई, हमने फसल अच्छी डाली, हम लोगों ने ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स अच्छे यूज़ किए, उसकी वजह से फसल हमारी इस बार बहुत अच्छी हुई, हमारा आउटपुट बढ़ गया. अब ये क्या हो गया, मल्टीपल कॉरिलेशन हो गया, क्योंकि सिर्फ दो फैक्टर्स के बीच में मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, दो से ज़्यादा फैक्टर्स के बीच में जब स्टडी करता हूँ रिलेशनशिप को, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टीपल कॉरिलेशन. फाइन. नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है हमारा डिग्री ऑफ कॉरिलेशन. देखिए वैसे तो स्टैट्स की थ्योरी आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि पहले 8 चैप्टर्स हमारे थ्योरेटिकल हैं, अगर थ्योरी आएगी तो वहाँ से आएगी. लेकिन इस चैप्टर में से एट टाइम टीचर्स कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट दे देते हैं थ्योरी में, या हमारा कुछ न्यूमेरिकल के अंदर भी इसका कुछ बेसिक्स यूज होते हैं, तो इसे हम लोग सीख लें. डिग्री पॉजिटिव, नेगेटिव, फाइन. This will be perfect, this will be high, this will be moderate, this will be low and this will be zero. Fine. देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारा केस बनता है परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन का. जैसे कि अगर मैं इस सीरीज का कॉरिलेशन निकालूं 2, 4, 6, 8, 10, y ले लूँ मैं, लेट से सेम ले लेते हैं, या 5, 10, 15, 20, 25. अभी मैं कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैसे डिग्रीज आएंगी और हम लोग अपना जो न्यूमेरिकल पोर्शन का आंसर है उसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. बहुत आराम से समझिएगा. जब मैं इस सीरीज का कॉरिलेशन निकालूंगा ना, इसका आंसर 1 आएगा, और जब भी आंसर पॉजिटिव 1 आएगा, +1 आएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन है. इस सीरीज का जब आप लोग न्यूमेरिकल में जब करवा दूंगा आप लोगों को और आप इसका कॉरिलेशन फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि इसका आंसर +1 आएगा. और +1 का मतलब हुआ मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि +1 से ऊपर आंसर आता ही नहीं है. +1 क्या हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन. पॉजिटिव क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. परफेक्ट क्यों आ रहा है, एक लीनियर कर्व हमारा यहां से बनेगा, या लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर कॉरिलेशन है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज हो रहे हैं. इसके अपोजिट अगर मैं यहां पर x ले लूं, यहां y ले लूं, ये चीज आप लोगों को जैसे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा और क्लियर हो जाएगी. ये सीरीज बढ़ रही है एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के अंदर, ये सीरीज एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के अंदर कम हो रही है. जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो -1 निकल कर आएगा, और इसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन. तो इतना आप लोग अच्छे से क्लियर रख लीजिएगा बात अपने माइंड में कि जो मेरा आंसर निकल कर आने वाला है कॉरिलेशन का, वो +1 और -1 के बीच में निकल कर आएगा. समझ में आई बात. परफेक्ट पॉजिटिव यानी कि आंसर आएगा +1, परफेक्ट नेगेटिव आंसर आएगा -1. तो जो मेरा आंसर मुझे चेक करना है कि मैं कॉरिलेशन का न्यूमेरिकल ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मैं क्या चीज फाइंड आउट करूंगा, उसके लिए मैं ये देखूंगा कि मेरा आंसर -1 से 1 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो कहीं पर गलती करी आप लोगों ने, और अगर आ रहा है तो यानी आप आंसर सही निकाल रहे हैं. परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन इसे बोलते हैं. लेकिन जरूरी नहीं है कि आंसर +1 और -1 ही आए, क्योंकि मैंने बोला +1 और -1 के बीच में आना चाहिए. अगर मेरा आंसर 0.75 से लेकर 1 के बीच में, यानी कि 1 से कम, तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कॉरिलेशन. और अगर -0.75 से लेकर आंसर मेरा -1 के बीच में आ गया, -1 तो यहां पर आएगा, इसके बीच में अगर आ गया तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये मेरा बन जाएगा हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कॉरिलेशन इज देयर अमंग 2 वेरिएबल्स. इसी तरीके से मॉडरेट का मतलब यहां पर आ जाएगा 0.25 से लेकर और 0.75 पॉजिटिव में अगर आ गया तो हो जाएगा मॉडरेट पॉजिटिव कॉरिलेशन.
अगर माइनस के 0.25 से लेकर मेरा आंसर माइनस के 0.75 तक के अगर आता है तो ये होगा मेरा मॉडरेट नेगेटिव कॉरिलेशन। लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन 0 to 0.25, यानी ये बिटवीन, 0 यहाँ पर नहीं आएगा ना, 0.25 यहाँ पर आएगा, 0 to 0.25, दिस विल बी 0 to -0.25। ये कहाँ पर आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कॉरिलेशन। और एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन के अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा 0। जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कॉरिलेशन नहीं है तो वहाँ पर आंसर जो मेरा आएगा वो 0 आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरा एक चार्ट है, कहाँ पर यूज़ में आएगा कि एट टाइम और न्यूमेरिकल के थ्रू आप लोगों को कॉरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे और फिर पूछेंगे कमेंट ऑन द डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। तो आप लोग याद रखेंगे कि +1 परफेक्ट पॉजिटिव, -1 परफेक्ट नेगेटिव, माइनस का 0.80 आंसर आ गया है, माइनस का 0.80 कहाँ लाए करेगा यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कॉरिलेशन इज देयर अमंग टू वेरिएबल्स। फाइन, मेरा आंसर जो सा है वो 0.11 आ गया पॉजिटिव, तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कॉरिलेशन हो जाएगा। फाइन, ये हुआ हमारा क्या? ये हुआ हमारा डिग्री ऑफ कॉरिलेशन टॉपिक, कि कैसे हम लोग डिग्री ऑफ कॉरिलेशन निकालते हैं। जो हमारा वैल्यूज रहेंगी वो यहाँ से यहाँ के बीच में रहेंगी। ये मेरा पूरा का पूरा चार्ट है जो शो करता है कि कॉरिलेशन की क्या क्या वैल्यूज निकलकर मेरी आ सकती हैं। अब कॉरिलेशन वर्ड तो हम लोगों ने समझा कि दो वेरिएबल्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉरिलेशन। लेकिन कॉरिलेशन और कोइंसिडेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि कॉरिलेशन एज सच कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप भी स्टडी नहीं करता, तो बस दो वेरिएबल्स को देखेगा कि हाँ भाई एक बच्चा जो सा है वो स्पोर्ट्स में अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है। अब मैं यहाँ कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ दोनों चीज़ों के बीच में कॉरिलेशन दिख रहा है मुझे कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है वो स्टडीज़ में भी अच्छा कर रहा है। हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस यहाँ का वो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी यूज़ कर रहा है। जो भी हो, ये क्या हुआ? ये मेरा पॉजिटिव कॉरिलेशन हुआ दोनों चीज़ों के बीच में, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं है। और जो बात मैंने बोली हुई आप लोगों से कि कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि जब भी बर्ड्स जो सी हैं वो माइग्रेट कर रही हैं तो हमारे यहाँ पर लोग कार ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। अब बर्ड्स का माइग्रेट करना और लोगों का कार परचेज़ करना, इन दोनों चीज़ों के बीच में हम लोग देख पा रहे हैं हाँ बर्ड्स ज़्यादा उड़कर आ रही हैं, किसी जगह से माइग्रेट करके हमारी सिटी के अंदर ज़्यादा बर्ड्स आ रही हैं और लोग यहाँ की ज़्यादा कार परचेज कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के बीच में एज सच कोई कॉरिलेशन नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि ऐसा हुआ पर्टिकुलर ईयर के अंदर। फाइन, तो कोइंसिडेंस और कॉरिलेशन अलग अलग चीज़ें हैं। अप्रोचेस हम लोग जो पढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्कैटर डायग्राम अप्रोच और हम लोग पढ़ेंगे हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो सा है इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं स्कैटर डायग्राम शॉर्ट में आज समझने की कोशिश करते हैं कि स्कैटर डायग्राम यानी कि सिर्फ एक डायग्राम के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में कैसा कॉरिलेशन है। अगर मेरी ये प्रॉपर लाइन आ रही है और दोनों वेरिएबल्स जो x और y के हैं वो इस लाइन पे ही बिलोंग कर रहे हैं तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या रहेगा? ये मेरा रहेगा पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन। परफेक्ट है रीजन क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन पर आ रहे हैं। परफेक्ट इसलिए क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आ रहे हैं। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि अपवर्ड ग्राफ आ रहा है और जहां पर हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव कॉरिलेशन पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि अगर ग्राफ मेरा अपवर्ड स्लोपिंग आता है तो हम लोग बता सकते हैं कि कैसा है वो हमारा पॉजिटिव कॉरिलेशन है। इसी तरीके से परफेक्ट नेगेटिव समझेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स इसी लाइन पर लाए कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन। फाइन, अगर ग्राफ के थ्रू एक ये लाइन बनी हुई है और पॉइंट्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा स्कैटर्ड हैं तो इसे मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ भाई पॉजिटिव कॉरिलेशन तो है क्योंकि एक तरीके से ग्राफ का जो पैटर्न है, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एक्स वाई एक्स वाई, हाँ मूव तो दोनों के दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में ही कर रहे हैं लेकिन पॉइंट्स इधर उधर आ रहे हैं तो इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना बता सकते हैं कि यहाँ पर कैसा कॉरिलेशन है? पॉजिटिव कॉरिलेशन है। डिग्री पे हम लोग यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं न्यूमेरिकली ही उसे फाइंड आउट कर पाऊंगा या फिर बिल्कुल लाइन पे आए तो मैं बता सकता हूँ परफेक्ट का केस है। पॉइंट्स नीचे का पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये क्या हो गया? ये नेगेटिव कॉरिलेशन है लेकिन इसकी डिग्री हम लोग नहीं बता सकते हैं
कि कितना डिग्री रहा होगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव कॉरिलेशन। और अगर कभी ग्राफ इस तरह का बने, यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो डॉट्स कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रही हैं, ऐसे में हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन। तो स्कैटर डायग्राम के थ्रू या तो परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन, पॉजिटिव कॉरिलेशन, नेगेटिव कॉरिलेशन, या फिर हमारा ये जो सा एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन, एग्जाम्स में बहुत रेयरली पूछा जाता है। इसका जो सा मेरिट है वो ये बहुत सिंपल है, हम लोगों ने देखा और मैं देख के बता सकता हूँ यार पॉजिटिव कॉरिलेशन है, ये नेगेटिव कॉरिलेशन है, सॉरी ये पॉजिटिव कॉरिलेशन है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन है। और इसकी डीमेरिट क्या है कि हम एक्यूरेटली डिग्री नहीं बता सकते हैं कि आंसर 0.75 आएगा, 0.25 आएगा, 0.33 आएगा, माइनस का 0.59 आएगा। तो ये प्रॉब्लम है इस मैथड के साथ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेशन टिपिकल आने वाली है, क्योंकि हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन निकालना। फाइन, तो इस पार्ट को थोड़ा सा समझें जिससे कि आप आराम से फिर लिंक कर पाएँ जो पढ़ा है और जो मैं बताने वाला हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।